सो हे ऑल द नीट यूजी 2024 एस्पिरेंट्स, डर लग रहा है, नर्वस हो, एक्साइटेड भी हो. So don't worry, I was also in the same phase as you people are when I was giving my NEET examination. So today I will be giving you some of the tips that I used when I was a NEET aspirant that will help you a lot during the exams and you will be able to give your best. So let's get started. So the first thing that you should know that why you started this journey. That's a very important thing. So whenever you get depressed or you feel very unmotivated, then you should think about the things that you thought when you wanted to become a doctor and why you started this journey. I know every NEET aspirant, whether it be anyone, whether it be me or anyone else, we all thought of wearing this white apron and having this stethoscope around our neck. So that's a very precious value for all of us. And I know that you should always think about these things, all of the motivations that you have while starting your journey as a NEET aspirant. That's going to help you a lot. So that's a very important thing for you to remember. And I will be sharing with you some of the tips, and that's going to help you a lot. And I know that is very helpful for you because as the exam approaches, the stress level of all the NEET aspirants increases exponentially. I know I can feel that because I have experienced it in my past also. So that's very relatable for me. So my name is Amartya and I am a final year MBBS student at Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. And let's get started. So tip number 1. सबसे पहले एग्जाम्स में चूँकि अभी 2 या 3 दिन बाकी हैं, सो आई वुड से स्टॉप गिविंग ऑल दी मॉक एग्जाम्स. क्योंकि 2 से 3 दिन पहले अगर तुम मॉक एग्जाम्स दे रहे हो और इवन अगर गलती से भी तुम्हारा एग्ज़ाम गलती से भी ख़राब चला जाए, एंड दैट विल गेट यू मोर डिप्रेस्ड एंड अनमोटिवेटेड, क्योंकि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर देगा. इवन दो अगर तुमने लास्ट 5 से 6 एग्जाम्स तुम्हारे काफ़ी अच्छे गए, यू हैव स्कोर मोर देन 650 और 660, और अगर सडनली एक एग्ज़ाम में तुम्हारे 620 आ जाए, 600 से कम आ जाए, या कुछ भी जो तुम्हारे स्कोर सारे उससे कम आ जाए, then that is going to demotivate you. So I would suggest कि please stop giving all the mock tests and any kind of test for the next 2 to 3 days until the exam. So that is going to help you a lot. और इस चीज़ से बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि मेरा मार्क्स इस वक्त क्या आ रहा है. सो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम देना बंद कर दो, और जो भी लास्ट आई विल मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आपका जो भी एवरेज मार्क्स आया है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ. तो मैंने जब मॉक देना शुरू किया था फॉर द लास्ट 1 मंथ ऑफ माई एग्जाम, नीट एग्जाम, तो 580 से 640 के बीच में मेरा स्कोर रेंज था. एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 628 इन माई नीट एग्जाम, नीट 2020. ठीक है, तो 628 एक एवरेज ही 580 640 के बीच में था. तो मैं मैक्सिमम 640 था, 580 मेरा मिनिमम एक मेंटेन था. सो 628 वाज माय फाइनल मार्क्स इन माय नीट एग्जाम. तो वो मेंटेन रहेगा. एंड आई एश्योर यू कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में तुम्हारा बेस्ट जो तुमने दिया है उसके अप्रॉक्स तुम्हारा अच्छा ही जाएगा. सो तुम्हारा मार्क्स घटेगा नहीं, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ. 10-15 नंबर तुम्हारा अच्छा ही जाएगा, 10-15 नंबर तुम्हारा ज़्यादा ही आएगा मॉक टेस्ट के कंपेरिजन में. सो डोंट गेट वरी फॉर दैट. इसलिए मॉक टेस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days अंटिल द एग्ज़ाम. 5th को एग्ज़ाम है, तो तुम अगले 2-3 दिन एग्ज़ाम मत दो, कोई भी मॉक टेस्ट मत दो. ठीक है, जो भी तुमने रिवाइज़ करना है एटलीस्ट एक दिन फॉर द नेक्स्ट 1 day, यानी कल तक रिवाइज़ कर सकते हो. आई वुड से कि लास्ट 2 दिन, एग्जाम के लास्ट 2 दिन प्लीज़ रिवाइज़ मत करना. एटलीस्ट लास्ट 1 दिन पहले तो रिवाइज़ मत करना. 4th को तो बिल्कुल रिवाइज़ मत करना. अगर 5th को एग्जाम है तो 4th को तो बिल्कुल भी रिवाइज़ मत करना, प्लीज़ मत करना. उससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें टेंशन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैंने ये नहीं टच किया, मैंने ये टॉपिक टच नहीं किया, उसको रिवाइज़ नहीं किया. सो दैट विल क्रिएट अ मेस इन योर हेड. सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. सो लास्ट 1 दिन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिविजन. सो लास्ट दिन तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी तरह का रिविजन नहीं करना है. 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक कर सकते हो, लास्ट दिन बिल्कुल भी रिविजन नहीं करना है. सो टिप नंबर 2, प्लीज़ इस जो नेक्स्ट 2 to 3 days होने वाले उसके लिए भी मैं कॉमनली बता रहा हूँ कि प्लीज़ हैव अ हेल्दी डाइट. ठीक है, कोई भी स्पाइसी फूड या कोई भी ऐसा खाना मत खाओ जिससे तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो सकता है, जिससे तुम्हें इंडाइजेशन हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है वो मत अभी कॉज करने दो अपने आप को. प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल दी जंक फूड्स राइट नाउ. ट्राई टू ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ, ताकि कोई भी तुम्हें कफ, स्नीज, कोल्ड कुछ ना हो. ऐसा कोशिश करो कि तुम आइसोलेटेड थोड़े से एनवायरनमेंट में रहो, घर में रहो. सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. क्योंकि अभी अगर तुम खुद को एक्सपोज कर देते हो ना किसी भी जंक फूड से या हार्मफुल चीज़ों से, सो दैट चांसेस आर कि तुम्हें बुखार हो जाए या कुछ भी जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली एग्जाम में. सो इट्स बेटर कि तुम खाना अच्छा खाओ और
अपना जो डाइट है उसके साथ साथ तो अपनी स्लीप साइकिल को भी मेंटेन रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन ऑब्वियसली नींद नहीं आती है, मुझे भी नहीं आई थी। मैंने खुद एग्ज़ाम के 13 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम था एंड 12th को मैं रात में सोया, उसके बाद 9 बजे मैं सोने गया, बट स्टिल ऑनेस्टली मैं 2 बजे सुबह में सोया हूँ एंड आई वेक अप ऑन 11 और 10 आई गेस। तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। सो बेटर कि अब तुम अपना स्लीप साइकिल ठीक रखो, क्योंकि अगर तुम उसको मेंटेन करके नहीं रखोगे तो लास्ट दिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उठने में और खुद को फ्रेश रखने में। सो टिप नंबर 2 इज़ बेसिकली मेंटेन योर हेल्थ एंड हैव अ गुड स्लीप बिफोर द एग्जाम्स फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days एटलीस्ट। और लास्ट दिन तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल भी अच्छे से रखना है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। सो टिप नंबर 3, तुम अगर अपने सेंटर जहाँ पर भी तुम्हारा एग्जाम सेंटर हो रहा है वहाँ पर जाने वाले हो, सो गेट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विथ यू और उसको थॉरली चेक कर लेना प्लीज़। जो भी तुम्हारे आधार कार्ड या फोटोग्राफ्स जो भी इंपॉर्टेंट हो वहाँ पर सब कुछ कर लेना। सो एट माई टाइम नीट 2019 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, सो आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स जो फोटोग्राफ्स नहीं ला पाए या आधार कार्ड मिसिंग था। तो बहुत ही अच्छी लक की बात है कि दैट माई सेंटर वॉज एबल टू हैव सम फोटोग्राफर्स की वहाँ पर उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकल गई। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम सबकी किस्मत ऐसी हो। बहुत सारे लोगों का उस वक्त कैंसिल हुआ, बहुत सारे को एग्ज़ाम्स देने नहीं दिया गया। सो इट्स बेटर कि तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को एक दिन पहले थॉरली चेक कर लो। जिस दिन तुम सेंटर के लिए निकल रहे हो उस दिन पहले चेक कर लो। सो इट्स बेटर सारे डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की कोई भी चीज़ों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने ना दो, ठीक। सो गेट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एवरीथिंग वेरीफाइड एंड चेकड बाय योर सेल्फ ओनली। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिप नंबर 4, अराइव एट द सेंटर एटलीस्ट 2 to 3 hours बिफोर द एग्जाम। 2 बजे अगर एग्जाम हो रहा है तो तुम प्लीज़ 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, ठीक। सो इट्स बेटर कि तुम पहले चले जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो टिप नंबर 4 इज़ कि तुम 2 से 3 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे जाओ, वहाँ पर रिलैक्स करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो टिप नंबर 5 इज़ ड्यूरिंग द एग्जाम क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी है एंड आई विल बी टेलिंग यू वेरी सीरियसली, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला टिप है कि अगर तुम एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो, या फॉर एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन अगर क्यों ना हो, जैसे मेरे केस में हुआ, आई विल बी टेलिंग यू क्या हुआ मेरे साथ, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट या फ्रीक आउट मत कर जाना कि मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूँ, ये करूँ। उस चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। आराम से उस क्वेश्चन को सर्कल कर दो और मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, बायोलॉजी में जैसे पहला ही क्वेश्चन मेरे से नहीं बना तो आई जस्ट सर्कल इट आउट। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जो कि बनते गए। उसके बाद टोटल आई थिंक 86 मेरे सही हुए थे 90 में से। तो मैंने जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैंने उन सबको सर्कल किया और जब मेरा कंप्लीट हो गया पूरा बायोलॉजी सेक्शन तो फिर से एक बार शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फिर से जब तुम पहले से शुरू करोगे ना तो उस वक्त तक सारे क्वेश्चंस का तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो चुका है कि वो सब बन चुका है उस सेक्शन का। अब जो बचा है ना क्वेश्चंस, मान लो 5 क्वेश्चंस तुमसे बिल्कुल नहीं बने, याद ही नहीं आ रहा था, सो स्टार्ट सॉल्विंग देम अगेन, ठीक है। तो तुम एक एक करके जब देखोगे ना तो रिलैक्स होकर देखोगे तो तुम्हारे से वो बन जाए। और ये मेरे साथ हुआ भी एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व देम ऑल। तो दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, ये तीनों के लिए तुम्हारा लागू हो जाता है, ठीक है। तुम किसी भी क्वेश्चन पे तुरंत फ्रीक आउट नहीं करना है, जस्ट टेक इट ईजी, ठीक है। तुम्हारे पास 3 घंटे इनफ टाइम है एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इन 2.5 hours ओनली, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ कंप्लीट हो गया और इस चक्कर में कुछ गलतियाँ भी हुई। आई विल बी शेयरिंग विथ यू दैट ऑल्सो। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ प्लीज़ फिल द OMR विथ योर आइज ओपन, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं एंड आई वॉज वन टू मेक दैट मिस्टेक ऑल्सो। सो मैंने क्या किया था, एक्चुअली केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, रेडॉक्स का क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर दैट वेरी मच, बट हाँ रेडॉक्स का क्वेश्चन था ऐसा कुछ, तो मुझे क्वेश्चन आता नहीं था, ठीक है, और मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं था। बट उसके बाद हुआ क्या कि जो एक क्वेश्चन मुझे आता था मैंने उसका OMR भरना था मुझे उसका, और मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था एंड आई वॉज गोइंग टू फिल द OMR। और OMR फिल करना था मुझे जिस क्वेश्चन का, मैंने एक्चुअली वो रेडॉक्स वाला जो क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था मैंने उसकी OMR में उसको फिल कर दिया एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत माइनर से मिस्टेक है, क्योंकि हो सकता है वो सवाल मेरा सही हो सकता था अगर मैं दोबारा सॉल्व करता तो, बट वो मुझसे गलती हो गया, जबकि मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, सॉल्व भी नहीं किया, फिर भी उसकी OMR पर मैंने भर दिया। सो प्लीज़ जब भी OMR भरो तो ध्यान से भरो, क्रॉस चेक करो, 2 बार चेक करो, बट सही से भरना। हो सकता है तुम गलती से एक ही OMR में 4 ऑप्शन होते हैं, तुम एक ही में 2 बार भर दो, ऐसी गलतियाँ होती है जनरली। सो उसके लिए तुम थोड़ा सा अब केयरफुल रहो और आराम से भरो, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। और मैं अपना टेक्निक बताता हूँ मैंने क्या किया और कैसे करता था OMR फिल। तो सबसे पहले ये करो तुम कि ऐसे तो सबको आदत होती है, इतने सारे मॉक टेस्ट सबने दिए, सबको हैबिट है कि कैसे करना है। कुछ लोग जैसे बायोलॉजी सेक्शन बनाया तो बायोलॉजी के फिर OMR को फिल कर देते हैं, कुछ होता है कि पूरे सारे को बना करके एक साथ करते हो OMR फिल। सो आई वाज द वन कि मैं सारे ही क्वेश्चंस को, जैसे बायोलॉजी है
तो बायोलॉजी सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। जो भी पूरा कंप्लीट मतलब कि पूरा जो भी नहीं भी बना हो उसको फिर से दोबारा देखकर उसके बाद वो सब कंप्लीट कर लेने के बाद फिर बायोलॉजी का सेक्शन पूरा OMR भर लेता था। फिर केमिस्ट्री बनाया, केमिस्ट्री को चेकआउट किया सही से, कौन कौन सी गलतियाँ है जो भी है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसको OMR बढ़ा। फिर फिजिक्स का ऐसा सेक्शन वाइज कुछ होता है जो पूरी तरह से सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके फिर OMR बढ़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान मत देना पूरे OMR के चक्कर में कि एक साथ ही भरूंगा पूरा OMR, ऐसा आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। बट ठीक है, जिसको जैसी प्रैक्टिस है वैसे कर सकते हो। मैं सेक्शन वाइज भरता था तो जिसको सही लगे वैसे कर सकते हो। बट प्लीज़ उसको बहुत ही केयरफुली भरना OMR शीट, क्योंकि गलती अगर हो जाए तो काफ़ी रिग्रेट होता है। इवन दो यू हैव नॉट रेड अ क्वेश्चन और आंसर्ड इट, बट गलती से उसमें भर देना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो दीज वर द टिप्स दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और जहाँ तक रिवीजन की बात है तो अगले 1-2 दिन बस रिवीजन करना। लास्ट दिन जैसा कि मैंने बताया, प्लीज़ डोंट टेक एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस बाय रीडिंग आउट योर नोट्स या जो भी चीज़ें तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लास्ट टाइम पे ये फील होगा ही कि कुछ छूट गया। तो इस टेंशन में बिल्कुल मत रहना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट UG 2024 स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम लोगों ने साल भर मेहनत की है एंड आई नो यू विल ऑल सक्सीड। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा तुम सबका, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंड खास करके आई वुड से टू दी ड्रॉपर्स, क्योंकि मैं खुद 1 साल का ड्रॉपर रह चुका हूँ। सो ऑल दी ड्रॉपर स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस्ड। सो इस चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लो, अच्छे से एग्जाम दो, बिना स्ट्रेस के दो, बहुत ही अच्छा जाने वाला एग्जाम तुम सबका। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट UG 2024 स्टूडेंट्स एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन द मेडिकल कॉलेजेस। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हें डाउट हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे शो हो रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। सो प्लीज़ चेक दैट आउट एंड मुझे DM करना अगर तुम सबको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। कोई भी अगर तुम्हें क्वेरी हो, कोई भी वरीज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम सबको रिप्लाई करूँगा। एंड डू चेक आउट माई नीट जर्नी वीडियो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इसको ज़रूर जाकर देखना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील होगा, खास करके जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, कि मैंने कैसे ड्रॉप ईयर में अपने 416 मार्क्स से 628 तक अपने मार्क्स को इंक्रीज़ किया था। So all the best to all the NEET aspirants again, and I know you all are going to succeed and give your best, and I know you all are going to excel, and you are going to have this stethoscope around your neck and this white apron on your shoulders. So all the best to all of you once again, and please subscribe my channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. Until then, have a good day and all the best to all of you. We will be meeting in the next video. Till then, have a good day. Thank you.